हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बच्चे आज हम 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर्स। ये आप जो टेबल देख रहे हो, ठीक है, तो ये पेशेंट की एज है ऊपर वाली, और नीचे वाले कितने नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में। तो फाइंड क्या करना है, मोड एंड मीन of a given data and compare and interpret the two measure of central tendency। तो ये दोनों जो सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट है उन दोनों को आपस में डाटा को कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है। तो बच्चे ये टेबल जो जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे एज इट इज यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। तो इसका जो मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो सबसे पहले बेटा जो हमारा मोड में फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप रहता है कि हमें फाइंड आउट करना है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास सबसे पहले कैसे फाइंड आउट होती है, तो बच्चे हम यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि नंबर ऑफ जो पेशेंट है जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है आप देख रहे हो 23 है, तो यही मॉडल क्लास रहेगी 35 एंड 45। तो ये हमारी मॉडल क्लास आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मॉडल क्लास की वैल्यू रहेगी वो क्या आ जाएगी बच्चे, 35 से 45 तक। सबसे पहले बच्चे हमारे पास यहाँ पर है F1। F1 जो होती है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की वो होती कौन सी वाली है, जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की थी मॉडल क्लास में वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की, वो रहेगी 23। तो F1 जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आ जाएगी बच्चे हमारे पास कौन सी, 23। उसके बाद नेक्स्ट जो एफ नोट है, एफ नोट क्या होती है बच्चे, जो फ्रिक्वेंसी होती है क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हमने चुनी है इससे प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, वो हमारी होगी हमेशा एफ नोट। तो एफ नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। उसके बाद फॉर्मूले में यहाँ पर F2 दे रखा है। F2 कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, जो हमारी सक्सीडिंग मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है। जो मॉडल क्लास जो है इसके सक्सीडिंग में कौन सी वाली है बच्चे, 14, यही हमारी फ्रिक्वेंसी होगी कौन सी वाली, F2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे हमारे पास, 14। अगर आपको ये चीज़ें ऐसे याद नहीं होती तो आप सिंपली ये याद रखना कि सबसे पहले आप लोगों को जो मॉडल फ्रिक्वेंसी यानी कि मॉडल क्लास चुननी है वो वाली चुननी है जो 23 जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो वाली चुन ली। तो इससे पहले वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा एफ नोट होगी, और उससे बाद वाली वो हो जाएगी बच्चे F2। ये बीच वाली हमेशा F1 होती है। तो ऐसे याद रखना, थोड़ा और ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर जो L की वैल्यू है, L वैल्यू क्या होती है, L हमारी होती है बच्चे लोअर इंटरवल। L जो है वो क्या हमारा लोअर इंटरवल। लोअर इंटरवल लोअर इंटरवल कौन सा, जो हमने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल पिक की थी उसका लोअर इंटरवल जो है 35 है। तो ये यहाँ से पिक करते हैं, तो ये आ जाएगी L की वैल्यू 35, ठीक है। और H है, H क्या होती है बच्चे, H जो है हमारी हाइट होती है क्लास इंटरवल की, यानी कि 5 से लेकर 15 के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चे, 15 से 25 के बीच का डिफरेंस और 25 से 35 का। तो आप अगर ध्यान से देखोगे जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का जा रहा है बच्चे, वो डिफरेंस हमारा जा रहा है 10 का। तो हमारे पास जो H है वो कितना आ जाएगा बच्चे, 10। अब सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो मोड किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, L। L की वैल्यू कितनी है हमारी, 35। उसके बाद है प्लस ब्रैकेट फ्रिक्वेंसी F1 माइनस एफ नोट। तो F1 जो है 23 माइनस 21, 23 माइनस 21, नीचे ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 23। उसके बाद है बच्चे माइनस एफ नोट माइनस F2, माइनस एफ नोट यानी कि 21 माइनस F2 यानी कि 14, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चे, 10। तो सॉल्व कर लेंगे इसे। तो सॉल्व करने का जो है 35 प्लस 23 में से 21 के बच्चे 2 आ जाएगा नीचे, 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46, और माइनस 21 माइनस के 14। अब ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब नीचे वाली चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 35 प्लस 20, नीचे आ जाएगा हमारे पास 11। तो 11 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास 35
प्लस 1.81। तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 36.8। तो जो मोड निकल के आया बच्चे हमारे पास वो आया है 36.8। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका करेंगे, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए अगेन इस तरीके से टेबल बना लेंगे जहाँ पर तो वैल्यूज़ आप देख रहे हो कि छोटी है, तो हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे जो होता है a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाई fi। तो बच्चे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, इसका सम ले लेंगे तो ये होता है हमारे पास 80। तो xi की वैल्यू निकालनी है तो u प्लस एल करके, यानी कि अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 5 प्लस 15 कितना होता है 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे कितना आएगा हमारे पास, जहाँ पर xi की वैल्यू 10। इसी तरीके से 15 प्लस 25 करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास 20, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी 30। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 40, नेक्स्ट आ जाएगी 50, और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60। उसके बाद हमें निकालने हैं बच्चे डी आई की वैल्यू। डी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो सारी एक्स आई की वैल्यू है तो एक्स आई में से ए की वैल्यू माइनस करनी है। ए कौन सा वाला होगा, ए हम लेते हैं बच्चे मिड टर्म, तो ये वाली वैल्यू हम पिक कर लेते हैं बच्चे ए के लिए। ठीक है, 10 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 20। इसी तरीके से 20 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 10। 30 में से 30 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0। अब 40 में से 30 माइनस करेंगे 10। तो 50 में से 30 माइनस करेंगे ये 20। उसके बाद ये आ जाएगा 30। नेक्स्ट हमारा आता है एफ आई डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो एफ आई की वैल्यू ये है, डी आई की वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, वो भी माइनस के। 11 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस के 110 आ जाएगा। 21 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे जे 230 आ जाएगा। 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे जे 280 आ जाएगा। 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे जे आ जाएगा 150। अब हम तो सम कर लेंगे एफ आई डी आई का। तो सम एफ आई डी आई का कैसे निकलेगा, तो ये माइनस वाले अलग से ऐड कर लो, ये पॉजिटिव वाले अलग से ऐड कर लो, तो आपस में सोल्व कर लो। तो दोनों को ऐड करने का जो आंसर आता है वो हमारे पास 430 आता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 30, और समीशन एफ आई डी आई की जो वैल्यू है वो है 430, और जो समीशन एफ आई है उसकी वैल्यू है 80। सारी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 30 प्लस एफ आई डी आई की समीशन वैल्यू है वो है 430, डिवाइड करेंगे किससे बच्चे 80 से। तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 30 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 8। तो 30 प्लस 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 5.37। तो ये ऐड होगा, ऐड होने के बाद ये आ जाएगा 35.37। तो जो मीन वैल्यू निकल के आई है बच्चे वो आई है 35.37। ठीक है, तो जो हमारे पास डाटा निकल के आया है मीन और मोड, इनको इंटरप्रेट भी करना है, कंपेयर भी करना है। तो मतलब क्या है, मीन निकला है, मीन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल वो कितने हैं बच्चे, वो है हमारे पास 35.37। इतने जो है हमारे पास एवरेज जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। जो मोड निकला है उसका मतलब क्या है, जो एज आई है मैक्सिमम जो एज रहेगी वो कितने लोग हैं, तो 36.8 मोड निकला है। वो हमारे पास क्या बताता है, वो हमारे पास ये चीज़ बताता है कि जो 36.8 एज वाले पेशेंट है वो मैक्सिमम हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशंस आ गई। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।